अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौला बस चैनल के अंदर आप सबका खुश आमदीद हो। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और ये भी वीडियो उसी वीडियोस की एक कड़ी है। आज जिस पे हम विटामिन के ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, विटामिन B12, जिसे हम कोबालमीन के नाम से भी जानते हैं। पानी में हल होने वाला एक बुनियादी विटामिन है। ये बाकी बी विटामिन से अहमियत का इसलिए हामिल है क्योंकि ये जिस्म के अंदर ज़ख़ीरा हो जाता है, यानी कि जिस्म के अंदर स्टोर हो जाता है। बाकी विटामिन जो थे अभी तक, विटामिन जितने भी मैंने विटामिन बी के पहले बताए हैं वो जिस्म के अंदर ज़ख़ीरा नहीं होते। ये इसलिए अहम है कि ये जिस्म के अंदर स्टोर हो जाता है। ये जिस्म में खून की पैदावार, असाबी निज़ाम, DNA की तश्कील और तवानाई और मेटाबॉलिज्म के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। और ये जिस्म में जज़्ब होता है और आमतौर पर ये स्टोर होता है, आमतौर पर जिगर के अंदर ये जो विटामिन B12 है वो ज़ख़ीरा होता है। गोश्त में जिगर यानी कि कलेजी के अंदर मुर्गी, मछली, अंडे, दूध और दीगर मसनूआत, सी फूड, लॉबस्टर और इस किस्म की और प्लांट बेस्ड चीज़ें और सीरियल्स वगैरह इस किस्म की चीज़ों के अंदर इसकी कुदरती ज़राए हैं, यहाँ से ये कुदरती तौर पर ले सकते हैं। ये विटामिन B12 काम कैसे करता है? सुर्ख खुलियों की पैदावार, असाबी खुलियों बनाने में और उसके तहफ़्फ़ुज़ को फ़राहम करता है। DNA की तरतीब, DNA की तश्कील, तवानाई पैदा करके मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेता है और हमारे जिस्म को तवानाई फ़राहम करता है। असाब को मज़बूत करता है, दिमाग को मज़बूत करता है, याददाश्त, तवज्जो और दिमाग की दीगर कारकर्दगियों को बेहतर करता है, जो कि हमें सोचने, समझने और याद करने में मदद देती हैं। इसी तरह असाबी ख़राबी से हमें बचाता है। खून और दिल के लिए भी बहुत अहम है। एनीमिया से बचाता है। दिल की सेहत में मुआवनत करता है। खून की रवानी को जो है वो बेहतर करता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म में मददगार साबित होकर पट्ठों और दिल और दिमाग की में जो है वो तवाज़ुन बरकरार करके तवानाई फराहम करने का एक अहम हिस्सा है। ये बाकी विटामिन की तरह भी जो है वो पानी में हल हो जाता है, आंतों में जज़्ब होता है, जिस्म में ज़ख़ीरा जिस्म में कई साल तक रह सकता है। ज़्यादा मिक़दार पेशाब के ज़रिए ख़ारिज हो जाती है, मगर ज़ख़ीरा होने की वजह से कमी देर से ज़ाहिर होती है। यानी कि जिस्म में ज़ख़ीरा तो होता है, इसकी कमी देर से ज़ाहिर इसलिए होती है क्योंकि जिगर में काफ़ी कई सालों तक ये स्टोर रहता है और हमारे जिस्म में ताकत जो है वो फ़राहम करता रहता है। इसलिए हमारे जिगर की सेहत बहुत ज़रूरी है। जिगर बिल्कुल एक ऐसा सेफ़ है हमारे जिस्म का, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स, मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स हमारे बनते हैं, स्टोर होते हैं। तो अगर हमारा जिगर बेहतर होगा तो इन हार्मोन्स को स्टोर होने के लिए बहुत है। और विटामिन B12 हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह पहले मैंने वीडियोज़ में बताया था, विटामिन D हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 भी हमारे जिस्म के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अब मेडिकली तौर पर देखते हैं कि हमारे जिस्म में ये कितना कितना चाहिए होता है। बालिग मर्द और ख़वातीन के अंदर 2.4 माइक्रोग्राम, हामला ख़वातीन के अंदर 2.6, दूध पिलाने वाली औरतों में 2.8 और छोटे बच्चों और नौजवानों में ये कमी पेशी इस रेशो की हो सकती है। विटामिन B12 की कमी से किस किस्म की तकलीफ और किस किस्म की अलामात पैदा हो सकती हैं? एनीमिया, थकन, कमज़ोरी, ब्रेन फॉग, हमारा जिस्म में चिड़चिड़ापन, सबसे अहम असाबी अलामात में सुन हो जाना, झुंझुनाहट, याददाश्त की कमी, दिमागी कमज़ोरी, हाजमे की खराबी और तवील कमी के अंदर इर्रिवर्सिबल नर्व डैमेज, यानी कि ऐसा नर्व डैमेज जो बाद में ना ठीक हो सके, वो भी विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। ज़्यादती आमतौर पर इसकी नुकसानदेह नहीं देती क्योंकि ये जिस्म में स्टोर होता है और ज़्यादा होने की सूरत में पेशाब इसमें से खारिज हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ वक्त जो है वो लगता है। खुसूसियत का हामिल इसलिए भी है कि असाबी निज़ाम, दिल, तवानाई और बूढ़े अफराद के अंदर उनको जो है वो बेसिकली सपोर्ट फराहम करता है तवानाई के लिए।
ہومیوپیتھک میں B12 موجود ہے، آپ اس کو 6x پوٹینسی میں لے سکتے ہیں، مستقل لینے سے گریز کریں، کیونکہ وٹامن B12 یہ بھی ہومیوپیتھک کی دوائیاں بھی انہیں ایلوپیتھک دوائیوں جیسی ہی ہیں، اس حوالے سے اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جسم میں جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی دوائی کو جو ہے وہ لینا چاہیے۔ آخر میں اس کا مختصر سا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وٹامن B12 خون، اعصاب، DNA، توانائی کے میٹابولزم کے لیے ایک بنیادی وٹامن ہے۔ کمی سے انیمیا، اعصابی کمزوری اور دماغی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ قدرتی غذا سپلیمنٹ محفوظ اور مؤثر ذریعہ ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی وٹامن بتائے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کو کسی نہ کسی چیز کے اندر جو ہے وہ مل جاتے ہیں، پودوں سے، گوشت سے، جانوروں کی چربی سے، یا عمومی طور پر جو ہے وہ کچھ سنتھیٹیکلی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ کوشش یہی کی جانی چاہیے کہ عام طور پر قدرتی طریقے سے جو چیز حاصل کی جائے وہ ہی بہتر ہے، اور اس حوالے سے وہ زیادہ میسر ہے بجائے اس کے کہ ان کو ہم دوائیوں کی صورت میں جو ہے وہ لیں۔ یہ ویڈیو تھی وٹامن B12 کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مولا بس ہومیوپیتھی کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے، آپ ادھر جا کے تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس چیز کا جواب دے سکوں۔ اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔